दो चीजें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप ऑडिट पढ़ेंगे तो पहले तो हमारे ब्रेन में एक स्ट्रक्चर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टाइप ऑफ ऑडिट्स हैं। तो हमारे ब्रेन का एक स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए सबसे पहले। चाहे सिक्योरिटी लॉज में कोई भी ऑडिट कभी भी पढ़ें, कभी भी कोई भी एग्जाम में कोई भी टाइप का ऑडिट पूछे, नंबर वन आपकी ओपनिंग लाइन हमेशा प्रिपेयर्ड रहनी चाहिए। कोई भी टाइप का ऑडिट हो मित्रों, वहां पे ऐसे हेडिंग मत डालना ओपनिंग लाइन, ये तुम्हारे लिए बता रहा हूं मैं, है ना। नहीं तो पापा ने बोला पापा घर पे नहीं है बोल के आ जाओगे, है ना, वैसा मत करना। तो ओपनिंग लाइन जो है ये हमारी हमेशा कॉमन रहने वाली है। चाहे कोई भी ऑडिट कभी भी पूछा जाए एग्जाम में, अपन का एक नंबर गारंटी है ओपनिंग लाइन पे। ओपनिंग लाइन क्या होगी? दरवाजे खिड़कियां जो है उसको हम क्या बोलते हैं? जो छोटा खिड़की होता है उसको विंडोज बोलते हैं, और जो ऐसे बड़ा सा ओपनिंग नहीं होता है कभी कभी उसको विस्टास बोलते हैं। तो हमारा ओपनिंग लाइन होगा, उसमें हम बहुत ही कलात्मक एक लाइन लिखेंगे। एग्जाम में हम हमेशा ओपनिंग लाइन ऑडिट में यही लिखेंगे, चाहे कोई भी ऑडिट पूछा जाए। ठीक है, क्या होगी ओपनिंग लाइन? वेरियस ऑडिट्स हैव ओपन्ड vistas of opportunities for the company secretaries in practice। ठीक है, चाहे कोई भी ऑडिट हो, बाहर में की दुनिया, हमको क्या बोलना है? वेरियस ऑडिट्स। एक और इसमें मैं एडिशन करता हूं, 2 मिनट आप रुकिए, 2 मिनट आप लिखने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। वेरियस ऑडिट्स, मजाक नहीं कर रहा हूं, ये बहुत काम की बात बता रहा हूं मैं आपको। वेरियस ऑडिट्स अंडर सिक्योरिटीज लॉज have opened vistas of opportunities for company secretaries in practice, है ना। और उसके बाद एक लाइन और, वन सच ऑडिट इस ऑडिट ऑफ डैश। डैश का मतलब जो एग्जाम में पूछा गया होगा वो, है ना। जिसका ऑडिट पूछेगा उसका नाम यहां पे लिख देना लास्ट में, जिंदाबाद। लास्ट में लिख देना जिसके भी नाम से पूछा गया होगा ऑडिट। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ रहे हो? ये हो गया हमारा ओपनिंग लाइन। ऑडिट किसी का भी हो, पोर्टफोलियो मैनेजर, स्टॉक ब्रोकर, रजिस्ट्रार, ट्रांसफर एजेंट, हमारी ओपनिंग लाइन सेट है। ठीक है, नहीं तो क्या है, पूरा पूरा और समझा हुआ सब है लेकिन आंसर लिखना नहीं आ रहा, ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डाइड, वैसा नहीं होना। यहाँ पे हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर बहुत क्लियर होना। हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर स्ट्रेट है। कोई भी ऑडिट एग्जाम में देखा, मैं आंख बंद करूंगा, लिखूंगा वेरियस ऑडिट्स अंडर सिक्योरिटीज लॉज हैव ओपन्ड विस्टास ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज और द कंपनी सेक्रेटरीज इन प्रैक्टिस। वन सच ऑडिट इज ऑडिट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स। ओके, इतना समझा क्या? You want me to talk like a South Indian fellow? I can do that. Various audits under securities laws have opened vistas of opportunities for the company secretaries in practice. One such audit is the audit of portfolio managers. Okay. अरे क्लास yes or no यार? जमा 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 जमा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब ये हमारी ओपनिंग लाइन रहने वाली है। अब उसके बाद आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज को समझना है हमको। चाहे ऑडिट किसी का भी हो, ऑडिट का आंसर लिखते वक्त 4 चीजें हमेशा हमको याद रखनी है। वो कौन सी है? किसका ऑडिट हो रहा है, समझ रहे हो आप?
ओ क्लास। चार चीजें हमको याद रखनी है। किसका ऑडिट हो रहा, कौन कर सकता, मतलब ऑडिटर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ऑडिट किसका होने वाला है, पोर्टफोलियो मैनेजर का, किसका, रेटिंग एजेंसी का, ट्रांसफर एजेंट का, किसका, तो किसका ऑडिट है, कौन करेगा, कितने बार करेगा। पहले हिंदी में लिखते फिर इंग्लिश में लिखेंगे। कौन करेगा, किसका करेगा, कितने बार करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जिसको थोड़ा स्पेसिफिक अटेंशन देके पढ़ना चाहिए वो है व्हाट इज द स्कोप ऑफ द ऑडिट। ठीक है, ये ब्रेन स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, आपका दिमाग का जो स्ट्रक्चर है उसमें ये ढांचा नहीं बनेगा तो एग्जाम में भूल जाओगे आप, है ना, तो भूलना नहीं है आपको। ओके, ठीक है, अरे क्लास ठीक है। तो किसका ऑडिट, कौन करेगा, कितने बार करना है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मेरे कहने का मतलब ऑडिट की, और उस ऑडिट का स्कोप क्या है, मतलब चेक क्या करना है, ऑडिट क्या करना है हमको। ओके, सिंपल, सिंपल, वेरी सिंपल। तो आपका नाम रख देते डिंपल। कितना खराब खट्टा था भैया, ये सीए का नोट्स आ गया। कैसा लगता है आपको, आपके सर सीए वाले बच्चों को भी पढ़ाते हैं, अच्छा लगता है आपको, है ना, अच्छा लगता होगा ना कि सीए, सीए लोग सीएस को पढ़ाते थे, अब सीएस लोग सीए को भी पढ़ाने लग गए हैं, फीलिंग तो अच्छा आता होगा आपको। मेरे को सपने में पता है क्या हुआ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को सपने में अश्नीर ग्रोवर आया। मैं फंडिंग मांगने गया था, मैंने कहा मेरा स्टार्टअप है, ऐसा ऐसा है। उसने मुझे साइड में लिया, बोले क्या कर रहा है यार तू, तो बोले सेम चीज जो तू सीएस में पढ़ाता है, 4 टाइम ज्यादा वक्त लगता है, 4 टाइम बड़ा कोर्स कंप्लीट कराता है, सेम चीज सीए में है। तो मुझे उसने ज्ञान दिया, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, मतलब उसने मुझे समझाया कि सीएस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं, सीए में नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, मार्केट बड़ा है, फीस ज्यादा होती है सीए में, तो उसने मेरे को समझाया ऐसा सपने में, सही में। पोर्टफोलियो मैनेजर्स, रेटिंग एजेंसी, आइए देखिए क्लास किसका किसका ऑडिट करना है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, क्या यार ये मिटा कैसे, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, स्टॉक ब्रोकर्स, एंड साथ ही साथ रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली ये। चलो चैतन्य भाई तो बोल दिया अच्छा लगता है, मेरे को गाना याद आ गया दीपिका पादुकोण वाला, वो अच्छा लगता है वाला। लेयर कुरकुरे का ऐड तो मैं बना नहीं सकता, टेढ़ा है पर मेढ़ा है तो बोल नहीं सकते, परिणीति तो है नहीं अपन लोग, अच्छा से लाइन बनाना पड़ेगा, रुको। ओ क्लास, समझ रहे हो। तो हम लोग को ना पहले पहले तो ये बेसिक बात को समझना है कि भाई किसका ऑडिट है, कौन करेगा, कौन कर सकता है, कितने बार करेगा, और फिर ऑफ कोर्स स्कोप को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो पहला बात तो ये है कि यहां हम 4 इंटरमीडियरीज के ऑडिट के बारे में पढ़ने वाले हैं।
कुछ कुछ पॉइंट्स इतने कॉमन होते हैं कि वो बच्चा अगर समझ ले तो क्या बात है, मतलब उसके लिए आसान हो जाएगा। भाई देख, कोई भी दुनिया में ऑडिट पूछा गया, मेरा ओपनिंग लाइन रेडी है, मुझे दिमाग ही नहीं लगाना। पार्ट बी में आते आते समय नहीं बचता भाई। पार्ट बी में आओगे ना भाई, दो दो प्रैक्टिकल है। पार्ट ए में एक प्रैक्टिकल म्यूचुअल फंड पे, वारंट्स पे आ गए तो वारंट्स पे, नहीं तो डेरिवेटिव का एक प्रैक्टिकल। तो पार्ट बी पे आते आते समय नहीं बचता। तो आपको पार्ट बी के क्वेश्चंस की तैयारी इस तरह से करनी पड़ती है कि यार ओपनिंग लाइन क्या होने वाली है, दिमाग में भक 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 क्यों मिलते जाना चाहिए, है ना। तो वो क्यों कैसे मिलेगा आपको, क्यों ऐसे ही मिलेगा आपको, तो कौन करेगा। तो ये पहला वाला लाइन तो इजी है, किसका करना है भाई, पोर्टफोलियो मैनेजर्स का करना है, यहां क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का करना है, यहां स्टॉक ब्रोकर्स का करना है, यहां रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट्स का करना है। तो ये तो बहुत सिंपल बात है, कोई टेंशन वाला बात ही नहीं है। कौन करेगा इज द क्वेश्चन। अब देखो भाई, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी तो हर बार आने ही वाला है, इसके साथ साथ कई बार सीए भी आ जाएगा, क्योंकि है तो वो हमारी सिस्टर बॉडी, आईसीएआई आईसीएसआई तो है तो सिस्टर बॉडी, और कहीं ना कहीं ऑडिट में दोनों को परमिशन दी हुई है। तो हम लोग सीएस में हैं, तो हम लोग को पहले तो अपने बारे में लिखना पड़ेगा। तो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी तो कर ही सकता है। क्या प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के अलावा किसी और को बोला है? हाँ, यहां सीए को बोला है, यहां सीए सीएमए को भी बोला है, यहां सीए सीएमए को भी बोला है, यहां भी सीए सीए सीएमए को बोला है। सिर्फ पोर्टफोलियो मैनेजर जो है वहां पर सिर्फ सीए सीएस लिखा हुआ है, बाकी जगह तीनों है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल हो गई। प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, इन दोनों में से कोई भी कर ले। यहां तो सबको इजाजत मिली हुई है, तो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है। वैसे तो बोलना चाहिए कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। में शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं यहां पे। तो पीसीए या प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, सीएमए बोल सकते हैं इसको, सीडब्ल्यूए नहीं बोलते हैं आजकल। ओ मित्रों, जम रहा है कि नहीं जम रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? ओ भाइयों, तो जो प्रैक्टिसिंग हो, है ना, एम्प्लॉयमेंट में जो है वो लोग नहीं कर सकते। आई होप बहुत सिंपल बात है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, इसमें बेसिक बेसिक बात है ये। तो दिमाग अब तक तो दिमाग लगा ही नहीं। ये तो 12th को 11th 12th वाला बच्चा भी पकड़ लेता है, यहां तक के तो दिमाग लगा ही नहीं आपने। हम सिर्फ आंसर का स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, पढ़ना अभी शुरू करेंगे हम, ठीक है। आपको मैं सेबी के पुराने पेपर दिखाता हूं। हर ऑल्टरनेटिव पेपर में एक क्वेश्चन ऑडिट के ऊपर पूछा हुआ है। कितने बार करना है सही बताऊं? सब में हाफ ईयरली बेसिस पे करना है, सब में हाफ ईयरली बेसिस पे। ये हाफ ईयरली हाफ ईयरली हाफ ईयरली, यहां भी लिखा है विद इन 30 days ऑफ द हाफ ईयर, ट्वाइस अ ईयर। ये भी क्या करना है? 2 months ऑफ द हाफ ईयर। ये भी हाफ ईयर, ये भी हाफ ईयर, ये भी हाफ ईयर। ये शायद क्वार्टरली बेसिस पे करना पड़ जाए। जस्ट अ मिनट। ये ईयरली बेसिस पे करना है। थोड़ा एग्जाम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, वैसे भी चैप्टर रैप अप हो रहा है ना। तो आज सबका नेटवर्क भी लिख देना है, सब कुछ बेसिक बेसिक जो है ना ये चैप्टर से रिलेटेड खत्म कर देंगे आज, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो यहीं पे रुक जाएंगे जीवन भर के लिए, है ना।
और क्योंकि ये जो लास्ट वाला तुम ऑडिट देख रहे हो ना, ये अभी अभी बना है, मैंने आपको बताया था कि रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट बहुत बड़ा स्कैम किया था इंडिया में। एक इंडिया का एक रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट फर्म थी, बहुत बड़ा स्कैम किए, और उस वजह से ये नया नया ऑडिट आया। तो इसमें 3 years वर्क एक्स भी चाहिए। इन फाइनेंस सेक्टर, तो फाइनेंस सेक्टर में वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ लास्ट वाले में थोड़ा सा हम लोग आगे की चीज लिख रहे हैं, वरना बाकी और कहीं पे ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। मैं बोल रहा हूं मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया है, मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। आप थोड़ा सा मेरा इंटेंशन समझिए। मेरा इंटेंशन ये भी है कि एग्जामिनेशन में, वैसे भी मैं पार्ट बी के लिए आपको बोल चुका हूं, पार्ट बी में रटा सकता हूं, उसको रट के ही खत्म करेंगे पार्ट बी में। ठीक है, जितना चैप्टर हम लोग करते जाएंगे वो तो रटते रहेंगे, है ना, तो इसको रट के ही रखना है हम लोग को। अब स्कोप क्या है, वैसे तो दुनियादारी बहुत बड़ी है, लेकिन एक बात की तो गारंटी, अगर आपको कुछ याद नहीं आया तो इमरजेंसी में करेंगे क्या, है ना। तो मेरा ऐसा कहना है कि स्कोप में अगर कुछ याद नहीं आया तो हमारे पास एक इमरजेंसी वाला आंसर होना चाहिए, जो कि लॉजिकल आंसर है, जो कि नंबर दिलाएगा। पोर्टफोलियो मैनेजर्स रेगुलेशंस, सेबी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रेगुलेशंस, सेबी, स्टॉक ब्रोकर रेगुलेशंस प्लस स्टॉक एक्सचेंज बायलॉज। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज है ना, और स्टॉक ब्रोकर को स्टॉक एक्सचेंज का भी बायलॉज मानना पड़ता है। मेरा कहना ऐसा है कि हम डिटेल में समझें, पढ़ें, सब बढ़िया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा 1 2 1 2 ये तैयार होना चाहिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कोई 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो मेरे ब्रेन की स्ट्रक्चर मैंने ऐसे बना ली है, मैंने दिमाग के अंदर ऐसा टेबल बना के रखा हुआ है कि घप 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 मेरे आंसर आना शुरू हो जाएंगे। समझ रहे हो। तो ये आप लोगों को, मुझे लगता है कि थोड़ा समझ लेना चाहिए, ये आप लोगों को थोड़ा अपने साइड से याद कर लेना चाहिए, और इससे आपको हेल्प जरूर होगी। दिस